कराची के इलाके डिफेंस से एक माह कबल लापता होने वाले 23 साला मुस्तफ़ा आमिर की जली हुई लाश हद चौकी के करीब उसकी गाड़ी के डिग्गे में मिली। 6 जनवरी को अगवा के बाद मुस्तफ़ा की वालिदा को तावान के लिए फ़ोन कॉल आई थी। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुस्तफ़ा के दोस्त अरमगान और शिराज को कत्ल में मुलविस पाया गया है। दोनों ने मुस्तफ़ा को कत्ल करके उसकी लाश गाड़ी में डालकर जला दी। अरमगान और शिराज का मुस्तफ़ा के साथ बचपन का ताल्लुक था और दोस्तों के साथ साल 9 पर झगड़ा हुआ था। अरमगान से 54 लैपटॉप्स और जदीद असलहा भी बरामद हुआ है। अरमगान की इनकम क्या थी, इतना पैसा कहां से आ रहा था, तहकीकात होंगी। मुल्जिम अरमगान बंगले पर कॉल सेंटर चलाता था। डिफेंस से एक माह कबल लापता मुस्तफ़ा के कत्ल की वजह सामने आ गई। लड़की का मामला कत्ल की वजह बना। मुल्जिम शिराज ने तफ्तीश में सब उगल दिया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया, नींद बेहोश करने के बाद मुंह पर टेप बांधी, लोहे की रॉड से 3 घंटे तशद्दुद करता रहा। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक शिराज ने बताया कि मुस्तफ़ा की गाड़ी में शिराज और अरमगान किमाड़ी से हमदर्द चौकी से होते हुए हब पहुंचे। दरेजी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब गाड़ी रोकी, डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। फिर अरमगान ने पेट्रोल छिड़का और लाइटर से आग लगा दी। हम 3 घंटे पैदल चलते रहे, किसी गाड़ी वाले ने लिफ्ट नहीं दी। सुजुकी वाले को 2000 रुपए देकर कत्ल से पहले मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुस्तफ़ा ने अपने दोस्त को बताया कि अरमगान के पास जा रहा हूँ, तुम भी फारिग होकर आ जाओ। ये भी कहा कि अगर ऐसा है तो मैं भी अपने हिसाब से उसके साथ खेलूँगा। अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग उसके साथ की पास थी तो पुलिस 1 माह तक क्यों खामोश रही। ऑडियो रिकॉर्डिंग ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात खड़े कर दिए कि दोस्त ने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि मुस्तफ़ा आखिरी बार अरमगान के पास गया था। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर 6 मुल्की सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान के 243 रन का हदफ कीवीज ने 46वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। मिचेल और लेथम ने शानदार इनिंग्स खेली और कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। डेरिल मिचेल 57 और टॉम लेथम 56 रन बनाकर नुमाया रहे। डेविन कॉनवे 48, केन विलियमसन 34 और विल यंग 5 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से रिवायती बल्लेबाजी की गई। फ़खर जमान 10, सऊद शकील 8 और बाबर आजम 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान रिजवान 46 और नायब कप्तान सलमान अली आगा 45 रन बनाकर आउट हुए। तैयब ताहिर ने 38 रन बनाए। बाद में आने वाले भी स्कोर को 242 तक ही पहुंचा पाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बैटर्स की किस्मत का सितारा उरूज पर रहा। कई मौके पर कीवी फील्डर्स मिलने वाले चांसेस से फायदा उठाने में नाकाम रहे। मेहमान टीम की दरिया दिली के बावजूद ग्रीन शर्ट्स हरीफ को बड़ा हदफ देने में नाकाम रहे। पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में 6000 रन मुकम्मल करके विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर ने 123 इनिंग्स में 6000 रन बनाकर हाशिम आमला का रिकॉर्ड बराबर किया। बाबर आजम कारनामा अंजाम देने वाले तेज तरीन एशियन भी हैं। भारत के विराट कोहली ने 136 इनिंग्स में 6000 रन मुकम्मल किए थे। चैंपियंस ट्रॉफी की फातिह टीम को कितनी रकम मिलेगी, ICC ने ऐलान कर दिया। ट्रॉफी जीतने वाली टीम को $22,40,000 मिलेंगे। रनर अप को $11,20,000 दिए जाएंगे। ICC की मजमूई इनामी रकम में गुज़िश्ता एडिशन से 53% इजाफा किया गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की जानिब बढ़ते कदम। आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। दौरे के दौरान शुरा को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार।
वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के मुतादिद अहम फैसले। वज़ारत तिजारत की इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 की मंजूरी। ऐवान सदर के लिए 5 गाड़ियाँ खरीदने के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए की ग्रांट भी मंजूर की गई। ECC ने 133 स्कीमों के लिए 19.15 अरब रुपए, वज़ारत हाउसिंग के लिए 5 अरब 36 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट, फाटा में नादरा के सहूलत सेंटर्स के लिए 1 अरब 91 करोड़ 40 लाख रुपए और वजारत सेहत के पेंशनर्स को अदायगी के लिए 50 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो अपने खिलाफ रेफरेंस का डर क्यों होना? कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं? जस्टिस मंसूर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया, सुना है आजकल आप काम नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से देख लें सबसे ज्यादा केस किसने निपटाए। सहाफी ने सवाल किया, सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं, तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है और इकट्ठे चाय भी पीते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए मुस्तकिल जजेस और एक कायम मुकाम जज ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब पहली बार लॉन में हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, वकला और जजेस के अहले खाना की तकरीब में शिरकत। उधर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हलफ लिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने भी बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हलफ लिया। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याया की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान में जारी अहम काम को सराहा। पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक अहम जुज़ है। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक इस सिलसिले में अपने वादों को पूरा करेंगे। PTI रुकन शेर अफजल मरवत ने भी मुझे क्यों निकाला का नारा लगा दिया। ये नारा ऐसे वक्त में लगाया गया जब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ऐवान में आए थे। इस मौके पर हुकूमती अरकान ने भी कहा, मरवत को क्यों निकाला बताया जाए। साथ जालिमों जवाब दो का नारा भी लगा। चीनी का जखीरा तो जमीन पर, कीमतें आसमान पर। चीनी का मजमूई स्टॉक 47,99,000 मेट्रिक टन तक पहुंच गया। दस्तावेजात के मुताबिक शुगर मिल्स के पास 30,98,000 टन का स्टॉक मौजूद है, लेकिन मार्केट में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फी किलो कीमत 160 रुपए हो गई। वज़ीर आला सिंध ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए इनकलाबी इक़दाम उठाने का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, ऐसी सूरत हाल चाहते हैं कि कोई थाने जाते हुए डर महसूस ना करे और थाने से आने वाले को देखकर खौफजदा ना हो। वज़ीर आला सिंध ने शार फैसल मॉडल थाने का इफ्तिताह किया। लोग बिला खौफ व खतर शिकायत दर्ज कराएं ताकि बर वक्त कार्रवाई हो। थाना मॉडल बन गया लेकिन पुलिस रिवायती ही रही। शार फैसल थाने के इफ्तिताह के मौके पर सादा लिबास एहलकार ने बावर्दी एहलकार को थप्पड़ मार दिया। बावर्दी पुलिस एहलकार ने इल्जाम आयद किया कि मेरी नाक तोड़ दी गई, मुक्के मारे गए, मैं थाना गुलिस्तान जौहर में तैनात हूँ। मामले की इंक्वायरी SP के सुपुर्द कर दी गई। कराची में मौसम गर्म होने लगा। सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर जैगम ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा मुतवक्की है, जिससे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। सिंध हुकूमत का हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौके पर आम तातील का ऐलान। 19 फरवरी बरोज़ बुध तमाम सरकारी दफातर बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी।
शहनाई में कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का धमाके पर इजहार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा निहत्ते और मासूम शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दरिंदों को बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। सदर मुमलिकत की भी मुसम्मत। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक कोशिशें जारी रखने के आज़म का आयादा। भारत को जदीद टेक्नोलॉजीज़ की मुंतकली पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीका के इस इक़दाम से जनूबी एशिया के अमन में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा भारत अवामी हुकूक़ की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुरअज़्म है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस आमद पर कश्मीरी और सिख बिरादरी सरापा एहतजाज। आज़ाद वतन खालिस्तान के हक में नारे। मुजाहिरीन ने कश्मीर और खालिस्तान के झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक हुई। अमरीका के शहर लॉस एंजलिस में आग के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। पुलिस अड्डेस में राख का मलबा पानी में शामिल हो गया। शाहराहों पर कीचड़ का सैलाब। हुकाम ने वार्निंग्स जारी कर दी। लोगों को घरों पर रहने की हिदायत जारी। हुकाम के मुताबिक आग से बर्बाद होने वाले पूरे इलाके को शदीद बारिशों से खतरा है। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और बरे सगीर में उर्दू और फारसी के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की आज 156वीं बरसी। मिर्ज़ा गालिब ने कम उम्री में ही शायरी का आगाज़ किया। उनकी उर्दू गज़लें मोहब्बत और ख़ूबसूरती का हसीन इम्तिज़ाज था। उन्हें जदीद उर्दू का बानी भी कहा जाता था। मिर्ज़ा गालिब 15 फरवरी 1869 को इंतकाल कर गए थे। पेरू में 103 जोड़ों की इज्तिमाई शादी। मेहमानों की ज़ियाफ़त का भी शानदार एहतमाम किया गया। मौसीक़ी का तड़का लगा, रक़्स भी हुआ। दुल्हा दुल्हन को तोहफ़े पेश किए गए। नए शादीशुदा जोड़ों ने खुशी का इजहार किया। और हॉरर थ्रिलर फिल्मों के शौकीन खुश हो जाएं। दिल दहलाने के लिए एक और शाहकार आ रहा है। फिल्म अंटिल डॉन का ट्रेलर जारी कर दिया गया, जो 25 अप्रैल को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।